जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल स्टडी एट होम मैथ आसान। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी, ग्रुप डी, एएलपी, आरपीएफ और टेक्नीशियन में पूछे जाने वाले जो हैं साइंस के क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स के हैं। यदि आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्ज़ाम में वो क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 जैव प्रक्रम से पूछे गए हैं, लाइफ प्रोसेस से। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस पौधे में रंध्र उपस्थित रहते हैं? ऑप्शन आम, हाइड्रिला, नागफनी और कनेर हैं। तो इसका आंसर होगा हाइड्रिला। दूसरा क्वेश्चन है, मानव गुर्दे का आकार होता है? तो ऑप्शन है गोलाकार, आयताकार, सेम के बीज का आकार, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा सेम के बीज का आकार। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? पक्षी, मक्खी, मनुष्य, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा मक्खी। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है मधुमेह, पीलिया, एनीमिया, डायरिया। तो हीमोग्लोबिन की कमी से होता है एनीमिया। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन है रॉबर्टसन, ब्राउन, डार्विन और रॉबर्ट हुक। तो आंसर होगा रॉबर्ट हुक के द्वारा। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? आनुवांशिक कोशिका विज्ञान, साइटोजेनेटिक्स, ऊतक विज्ञान। तो इसका आंसर होगा कोशिका विज्ञान। मानव हृदय घिरा हुआ है पेरिकार्डियम से, जाइलम से, फ्लोएम से, प्लाज्मा से। तो इसका आंसर होगा पेरिकार्डियम। रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? थॉर्बिन, फाइब्रिन, हीमोग्लोबिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो इसका आंसर होगा हीमोग्लोबिन से। शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय में से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ कहलाती हैं। ऑप्शन है धमनियाँ, शिराएँ, आलिन, नील। तो इसका आंसर होगा धमनियाँ। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। तो इसका आंसर होगा जल का वहन। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, उपरोक्त सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इसका ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा निकलती है? वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, ए और बी दोनों और कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा वायवीय श्वसन। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? 2 जोड़े, 8 जोड़े, 10 जोड़े या 6 जोड़े। तो इसका आंसर होगा 6 जोड़े, ऑप्शन डी। ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? हाइड्रा, स्टारफिश, कॉकरोच, पाइला। तो इसका आंसर होगा कॉकरोच, ट्रेकिया। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नांकित में क्या नहीं होता है? पानी का टूटना, CO2 मुक्त होना, ऑक्सीजन मुक्त होना या CO2 का उपयोग। तो प्रकाश संश्लेषण में CO2 जो है रिलीज होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? कूटपाद, परिवहन,
भोजन रसदानी केंद्रक। तो आंसर होगा इसका कूटपाद। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? शाकाहारी, अंतर्ग्रहण, सर्वाहारी, स्वपोषण। तो अमीबा में अंतर्ग्रहण होता है। मछलियाँ किस अंग द्वारा श्वसन करती हैं? फेफड़ों से, ट्रेकिया से, कोशिका झिल्ली से या गिल्स से? तो इसका आंसर होगा गिल्स से। जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता है? अणुगति, वृद्धि, समन्वय या संघ? तो इसका आंसर होगा वृद्धि। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में, रात में, दिन और रात दोनों में, इनमें से कोई नहीं? तो आंसर होगा सिर्फ दिन में। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में, परजीवियों में? तो प्रकाश संश्लेषण सिर्फ हरे पौधों में पाया जाता है। मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? श्वसन, श्वासोच्छ्वास, निश्वसन या निश्वसन? तो आंसर होगा इसका श्वासोच्छ्वास। आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पाइरूवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है? तो लैक्टिक अम्ल में। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं जड़, रंध्र, तना, टहनी? तो इसका आंसर होगा रंध्र। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है प्रासरण द्वारा, चालनी नलिकाओं द्वारा, विसरण द्वारा, जाइलम वाहिकाओं द्वारा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विसरण द्वारा। पानी एवं घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण होता है जाइलम नलिकाओं द्वारा, फ्लोएम द्वारा, मृदुतक द्वारा, दृढ़ोतक द्वारा? तो आंसर होगा जाइलम नलिकाओं द्वारा। पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च, प्रोटोन? तो आंसर होगा बी, सुक्रोज। पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण में ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचाता है? विसरण, किण्वन, प्रकाश संश्लेषण, ए और बी? तो आंसर होगा सिर्फ विसरण द्वारा। चालनी नलिकाएं पाई जाती है जंतुओं में, जाइलम में, फ्लोएम में या एकोशिकीय पौधों में? तो इसका आंसर होगा फ्लोएम में। आरबीसी की जीवन अवधि कितने दिनों की होती है? 120, 180, 80, 220? तो ऑप्शन ए 120 दिन। निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है? एपिडर्मिस, फ्लोएम, जाइलम, बी एवं सी दोनों? तो इसमें जो होगा ऑप्शन डी यानी कि फ्लोएम और जाइलम दोनों संवहन ऊतक हैं। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करते हैं? प्रासरण द्वारा, विसरण द्वारा, अवशोषण द्वारा, निष्कासन द्वारा? तो ऑप्शन बी विसरण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33, फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है ग्लूकोज के रूप में, फ्रक्टोज के रूप में, लैक्टोज के रूप में, सुक्रोज के रूप में? तो ऑप्शन डी। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र द्वारा, जड़ द्वारा, तना द्वारा, टहनी द्वारा? तो ऑप्शन ए रंध्र द्वारा। निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? व्हेल का, चूहा का, आदमी का, हाथी का? तो चूहा का। मनुष्य के ट्रेकिया में पाए जाते हैं उपास्थि के बने पूर्ण वलय, उपास्थि के बने अपूर्ण वलय, क्यूटिकल के बने पूर्ण वलय, क्यूटिकल के बने हुए अपूर्ण वलय? तो ऑप्शन बी उपास्थि के बने अपूर्ण वलय। मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है 96,
62 या सभी? तो ऑप्शन सी 2%। निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? वसा का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, प्रोटीन का पाचन, इनमें से सभी? तो ऑप्शन सी ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन का पाचन। परिशेषिका हिस्सा है आहार नाल का, तंत्रिका का, संवहन तंत्र का, जनन तंत्र का? तो ऑप्शन ए आहार नाल का। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? तो प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, न्यूक्लिक अम्ल का? तो ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट का। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? WBC, लसिका, RBC, सभी? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, RBC। न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई है? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, पुलार्ड, विर्चाउ? तो ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्राउन। सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ कचरा का उत्सर्जन होता है? अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया, इनमें से सभी? तो ऑप्शन डी इनमें से सभी। श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? संश्लेषण, दहन, विघटन या परिवर्तन? तो ऑप्शन सी विघटन। अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव, हरित लवक, कोशिका झिल्ली? तो ऑप्शन बी कोशिका द्रव्य। घोंघा किस समुदाय का प्राणी है? मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा या प्रोटोकार्डेटा या एनिलिडा? तो ऑप्शन ए मोलस्का। अड़हुल किस प्रकार का फूल है? द्विलिंगी, एकलिंगी, दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो द्विलिंगी आंसर ए। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म, इनमें से कोई नहीं? तो आंसर होगा इंडोडर्म। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से? तो ऑप्शन सी उत्सर्जन से। मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है? पोषण से, श्वसन से, परिवहन से, उत्सर्जन से? तो ऑप्शन डी उत्सर्जन से। 51 क्वेश्चन। कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अवशिष्ट उत्पादों को रुधिर प्रक्रिया द्वारा निकालने की उक्ति है? पुनरावशोषण, निस्यंदन, अस्तर, अपोहन? तो ऑप्शन डी अपोहन। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? मस्तिष्क, तंत्रिका, स्पर्शक या मुख? तो ऑप्शन सी स्पर्शक। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है मनुष्यों में, घोड़े में, कॉकरोच में, स्त्री में? तो ऑप्शन सी कॉकरोच में। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? C2H5OH या C2H6O6, C6H12O6 या C6H6? तो ऑप्शन सी C6H12O6। क्वेश्चन नंबर 55। प्रकाश संश्लेषण में कौन से बाह्य उत्पाद निकलते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल, क्लोरोफिल? तो ऑप्शन बी ऑक्सीजन। ग्रहणी भाग है बड़ी आंत का, छोटी आंत का, मुख गुहा का, अमाशय का? तो ऑप्शन बी छोटी आंत का। शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी है, धमनी है, कोशिकाएं हैं, सीरा है, वेना कावा? तो ऑप्शन डी वेना कावा। पौधों में रसारोहण होता है कैम्बियम, कार्टेक्स, जाइलम, फ्लोएम? तो ऑप्शन सी जाइलम। कार्बन के स्वांगीकरण
के लिए ऊर्जा स्रोत हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, जल। तो ऑप्शन सी सूर्य का प्रकाश। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? 5 से, अवायवीय से, ए और बी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा अवायवीय श्वसन से। एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीतलन दाब होता है। ऑप्शन ए 120/80, ऑप्शन बी 80/120 या 80/100/72/80। तो ऑप्शन ए 120/80, जिसे बीपी के लिए भी जो है बीपी का माप भी कहा जाता है इसे। विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? ऑप्शन ए 72, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 60, ऑप्शन डी 90। तो ऑप्शन ए 72। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई निम्न में से कौन है? कॉर्टेक्स, नेफ्रॉन, पेलिवस, मेडुला। तो ऑप्शन बी नेफ्रॉन। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, इमाइलेज। तो ऑप्शन सी लाइपेज। पौधों में श्वसन होता है जड़ में, पत्तियों में, तना में, इनमें से सभी। तो ऑप्शन बी पत्तियों में। निम्न में स्वपोषी कौन है? हरे पौधे, मछली, अमीबा, कीट। तो ऑप्शन ए हरे पौधे। हरे पौधों में पोषण की विधि है प्राणी संभोजी, परपोषी, परजीवी, स्वपोषी। तो ऑप्शन डी स्वपोषी। ग्लाइकोलाइसिस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव में, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में, क्लोरोप्लास्ट में। तो ऑप्शन डी क्लोरोप्लास्ट में। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है आमाशय में, पक्वाशय में, बड़ी आंत में या इलियम में। तो ऑप्शन डी इलियम में। क्वेश्चन नंबर 70। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल होता है जल, CO2, पर्णहरित, सौर ऊर्जा। तो ऑप्शन ए जल। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णील लवक में, श्वेत रक्त कण में। तो ऑप्शन ए क्लोरोफिल में। द्विखंडन होता है अमीबा में, पैरामीशियम में, लिस्मैनिया में, इनमें से सभी में। तो ऑप्शन डी इनमें से सभी में। पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? ग्लूकोज, प्रोटीन, स्टार्च, फैटी एसिड। तो ऑप्शन सी स्टार्च के रूप में। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? ऑप्शन ए 12 से 20 दिन, ऑप्शन बी 2 से 3 महीना, ऑप्शन सी 20 से 30 दिन, ऑप्शन डी 4 महीना से अधिक। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर 12 से 20 दिन। स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया को कौन नियंत्रण करता है? द्वार कोशिकाएं, सहचर कोशिकाएं, चालनी नलिकाएं, मूल रोम। तो ऑप्शन ए द्वार कोशिकाएं। वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? पत्ती के स्टोमेटा द्वारा, तना में मौजूद दरार। ऑप्शन ए और बी दोनों या कोई नहीं। तो ऑप्शन सी ए और बी दोनों, पत्ती के स्टोमेटा और तना के मौजूद दरार। अंडाणु निषेचित होता है योनि से, गर्भाशय से, फैलोपियन नलिका से, अंडाशय से। तो ऑप्शन सी फैलोपियन नलिका से। श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं CO2 और H2O, CO2 और ऊर्जा,
H2 और ऊर्जा, CO2 H2 और ऊर्जा। तो ऑप्शन डी CO2 H2O और ऊर्जा। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? डायरिया है, निमोनिया है, मलेरिया है, मधुमेह। तो ऑप्शन बी निमोनिया। श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में से किसका निर्माण होता है? रक्त का, ऊर्जा का, एंजाइम का, प्रकाश का। तो ऑप्शन बी ऊर्जा का। मानव रक्त के 100 ml में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है 100 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg। तो ऑप्शन बी 20 mg। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती हैं? तो चेतना, संवेदना, उद्दीपन, आवेग। तो ऑप्शन सी उद्दीपन। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? स्पर्शक द्वारा, जीभ द्वारा, कुटपाद द्वारा, मुंह द्वारा। तो ऑप्शन सी कुटपाद द्वारा। इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? उच्च रक्तचाप, रक्तचाप, मधुमेह, घेघा, बौनापन। तो ऑप्शन बी मधुमेह। फास्फोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है? शारीरिक, भौतिक, रासायनिक या प्राकृतिक। तो ऑप्शन बी भौतिक प्रक्रिया है। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है भोजन का, अमीनो अम्ल का, जल का, CO2 का। तो ऑप्शन ए भोजन का। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? 30, 32, 34 या 28। तो ऑप्शन बी 32। क्वेश्चन नंबर 88। दांत की सबसे ऊपरी परत है डेंटाइन, इनामेल, अस्थि या क्राउन। तो ऑप्शन बी इनामेल। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है अमाशय, छोटी आंत, ग्रासनली, बड़ी आंत। तो ऑप्शन बी छोटी आंत। लार में निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं? लाइपेज, गैस्ट्रिन, टॉयलिन या पेप्सिनोजेन। तो ऑप्शन सी। ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिका जीव है? शैवाल का, कवक का, जीवाणु का, सभी। तो ऑप्शन बी कवक। दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है? अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वनन, उत्सर्जन। तो ऑप्शन सी किण्वनन। श्वसन क्रिया के दौरान कितने प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? 20, 40, 60 या 80। तो 20% ऊर्जा 20 में। रक्षी कोशिकाएं किन में पाई जाती है? जड़ में, पत्तियों में, फूलों में, फलों में। तो ऑप्शन बी पत्तियों में। गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? भीतरी, बाहरी, पार्श्व या सभी। तो ऑप्शन ए भीतरी। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन है, अपचयन है, उपचयन है, विस्थापन। तो ऑप्शन बी अपचयन। पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज, प्रकाश। तो ऑप्शन सी ग्लूकोज। वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, उत्तेजनशीलता। तो ऑप्शन ए श्वसन। मानव हृदय में पाए जाते हैं 3 वेशम, 4 वेशम, 5 वेशम या 2 वेशम। तो ऑप्शन बी 4 वेशम 4 चैम्बर। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है हरा, नीला, लाल, सफ़ेद। तो ऑप्शन ए हरा। स्वपोषण होता है कवकों में, हरे पौधों में, जंतुओं में, सभी जीवों में। तो ऑप्शन बी हरे पौधों में। 103 क्वेश्चन। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? पत्ती है, हरित लवक है, ग्रेना है, स्ट्रोमा है। तो ऑप्शन बी हरित लवक। क्वेश्चन नंबर 104।
कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन, चलन। तो ऑप्शन सी श्वसन। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? पारगम्य, अपारगम्य, अर्धपारगम्य, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी अर्धपारगम्य। क्वेश्चन नंबर 106, जल तथा घुलनशील लवण का मूल रूप से पत्तियों तक पहुंचने की क्रिया किस ऊतक द्वारा संपन्न होती है? ऑप्शन है कॉर्टेक्स, फ्लोएम, जाइलम, मूलरूम। तो ऑप्शन सी जाइलम। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? CO2, CO, NH3 या सभी? तो ऑप्शन सी NH3 अमोनिया। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? बबूल का, कनेर का, पीपल का, चीड़ का? तो ऑप्शन डी चीड़। किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? क्लोरोफिल, ल्यूकोप्लास्ट, फाइटोक्रोम या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन ए क्लोरोफिल। पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है गोंद, टैनिन, रेजिन, सभी? तो ऑप्शन डी गोंद, टैनिन और रेजिन तीनों। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है? रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन या इंसुलिन? तो ऑप्शन डी इंसुलिन। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है? रक्त है, श्वेत ग्रंथि, वृक्क, अग्नाशय? तो ऑप्शन सी वृक्क। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 2, 8, 1 या 4? तो ऑप्शन डी 4। रक्त क्या है? ऊतक, कोशिका, पदार्थ, सभी? तो ऑप्शन ए ऊतक। पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एक ATP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? ऑप्शन है 30.5 किलोजूल पर मोल या 305 किलोजूल पर मोल, 3.5 किलोजूल पर मोल, इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन ए 30.5 किलोजूल पर मोल। किण्वनन क्रिया पाई जाती है अमीबा में, ईस्ट में, हाइड्रा में, इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन बी ईस्ट में। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी। पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, केंद्रक में? तो ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया में। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन? तो ऑप्शन ए जल का वहन। पीतरस कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से, यकृत से, छोटी आंत से, इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन बी लीवर से। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? मृतजीवी, संभोजी, स्वपोषी, इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन ए मृतजीवी। रुधिर चाप नियंत्रित किसके द्वारा होता है? थाइमस, थायराइड, एड्रिनल, प्रेषण? तो ऑप्शन सी एड्रिनल। रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? लसिका, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन सी प्लेटलेट्स। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? गोनोरिया, सिफिलिस, मस्सा, इनमें से सभी? तो ऑप्शन सी मस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य अनुशीतलिन रक्तदाब कितना mm होता है? 80, 100, 120, 130? तो ऑप्शन ए 80। लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? पीपल में, पीला कनेर में, बरगद में, इनमें से सभी? तो ऑप्शन डी सभी में। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। बाकी जो है नेक्स्ट चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय के क्वेश्चंस अगले वीडियो में करवाऊँगा। यदि आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए हैं और ये वीडियो आपको पसंद आई है
तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए तथा जो है इस वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।